हेलो गाइस। हमारे टोटल अकाउंटेंसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड इलाहाबाद। और देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश का जो आपका पीजीटी का एग्ज़ाम होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में, ये वाणिज्य का सिलेबस है, यानी कि कॉमर्स का सिलेबस है। तो आज हम लोग पूरा जो है इसका सिलेबस देखेंगे कि जो पीजीटी का सिलेबस है वो क्या है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको जो है टीजीटी का जो भी सिलेबस है वो आपको दिखाया जाएगा और उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जो कॉमर्स पीजीटी का सिलेबस है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है वाणिज्य के पूरे सिलेबस को। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, इसमें है अकाउंट्स। इसमें देखिए सबसे पहले बताया गया दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, उसके बाद एडजस्टमेंट और अंतिम खाते तैयार करना। उसके बाद है पार्टनरशिप अकाउंट, उसके बाद कंपनी अकाउंट, उसके बाद इशू ऑफ शेयर एंड फॉरफिटेड एंड रिडम्पशन, ये इशू ऑफ डिवेंचर। उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट की बात हुई थी, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर बात हुई थी जो है आपका पार्टनरशिप अकाउंट, उसके बाद कंपनी अकाउंट और यहाँ पर है कॉस्ट अकाउंट। देखिए, कॉस्ट अकाउंट में जो बात हुई है वो है लागत रेखांकन का अर्थ, उसके उद्देश्य, उसके लागत के तत्व और लागत लेखांकन की विधियाँ। उसके बाद जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। उसके बाद अगला है आपका कर लेखांकन, यानी कि टैक्स से संबंधित जो है परिभाषाएं, एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद जैसे एसएससी क्या होता है, गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर, और कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, टैक्स लाइबिलिटी। तो यहाँ तक आपका टैक्स का पोर्शन हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ से है प्रबंधकीय लेखांकन, यानी कि मैनेजरियल अकाउंटिंग। उसका अर्थ, महत्व, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, वित्तीय प्रबंधकीय लेखांकन में अंतर। उसके बाद विश्लेषण, ये है आपका रेशियो का पोर्शन, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है हमारा रेशियो एनालिसिस। उसके बाद व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत, प्रबंधकीय प्रतिवेदन, अनुपात विश्लेषण, राग विच्छेद विश्लेषण। तो इस तरह से ये अकाउंट का जो फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर सेकंड की साइड में। देखिए, यह है आपका खंड बी, और इसमें जो पूछा गया है वो है व्यावसायिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। व्यावसायिक प्रबंध में इसके क्या क्षेत्र हैं, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, उद्योग धंधे, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। जैसे आप लोग जानते हैं बीएसटी के अंदर पढ़ा जाता है, सीबीएसई के अंदर 11th-12th में, यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो वहाँ से आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। उसके बाद देशी विदेशी व्यापार, प्रबंध और प्रबंध के कार्य प्रकृति। उसके बाद जो प्रबंध की प्रमुख विचारकों के योगदान का विश्लेषण, और एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फ्योल, एल्टन। और उसके बाद पेशों के रूप में प्रबंध प्रबंध के कार्य जैसे नियोजन, स्टाफिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। उसके बाद चलते हैं दोस्तों सेक्शन सी की तरफ। और सेक्शन जो आपका सी है ये थोड़ा सा वाइड है, हटके है। तो देखिए, इसमें क्या है, उच्च आर्थिक सिद्धांत और सांख्यिकीय रीतियाँ व उच्च आर्थिक सिद्धांत। तो इसके अंदर अर्थशास्त्र को भी कुछ इंक्लूड किया गया है, और साथ ही साथ जो हमारा स्टैटिक्स है उसे भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर
दो पोर्शन मान के चलिए आप। अर्थशास्त्र का स्वरूप एवं क्षेत्र, व्यापार, अर्थशास्त्र का संबंध, तटस्थता, वर्ग विश्लेषण, उत्पत्ति के नियम। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। उसके बाद जो इसी के अंदर सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जैसे ये हमारा सांख्यिकी रीतियाँ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, उसके बाद सहसंबंध यानी कोरिलेशन, प्रतिगमन और गुणात्मक सहसंबंध, जैसे कालमाला का मतलब है आपका टाइम सीरीज का विश्लेषण, इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी जो भी यहाँ पर दिए गए हैं सिलेबस के अंदर उसे देख सकते हैं। तो ये था लेटेस्ट सिलेबस एज़ पर पीजीटी जो भी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। ठीक है गाइज़, आई होप कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।